एक गांव में एक गृहस्थ घर था। उनके मालिक थे एक धनी जमींदार। काफी जमीन और खेत के मालिक थे वो। सारी चीजों के हिसाब रखने में उन्हें काफी तकलीफ होती थी। ओह, और कितने दिन अकेले संभालना होगा, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मालिक, अब आप छोटे साहब को बोलिए जमीन के कामकाज का भार लेने। इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं की जा सकती। रहने दो बेटा, छोटे साहब अगर सारा काम देख लेते तो मुझे थोड़ी काम करना पड़ता। वो समझ गए हैं पिता के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन मालिक, ये पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? और आपकी जो इतनी जमीन है, अगर वे अभी से सारा चीज ना देखें तो लोग इस संपत्ति को लूट ले जाएंगे। यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। शिवनाथ की चिंता जायज थी। उनके दो बेटे गोपाल और हरिपाल दोनों बहुत ही आलसी थे। उनके पिता से बिल्कुल विपरीत। वह कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन वह अच्छा खाना और विश्राम लेकर ही बिताते थे। ए हरी, देख तो मेरे पीठ पर एक मक्खी बैठी हुई है, मक्खी को भगा देना। धत, आप भी ना भैया, आप देख नहीं रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब से पूरे बदन में दर्द हो रही है। अगर कोई हाथ पैर दबा देता तब चैन की नींद आ जाती। मैं इस मक्खी से परेशान हूँ और नवाब को मालिश चाहिए। है? तुम दोनों क्या पूरे दिन ऐसा ही बिताओगे? कोई काम धाम नहीं करोगे क्या? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आपके रहते हुए हम क्यों? आपकी तरह तेज दिमाग हमारे पास थोड़ी है। जी पिताजी, हरी ने बिल्कुल ठीक कहा। और जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा तब क्या करोगे तुम लोग? अब इसे थोड़ा हाथ नहीं बटाओगे तब कैसे संभालोगे? सब लूट जाएगा। अब वो हम देख लेंगे, आप तो अभी हो ना। शिवनाथ जी ये सब देखकर क्रोधित भी थे और काफी दुखी भी। वह सोचते कि इतने बड़े संपत्ति का क्या होगा अगर उनके बेटे ही इतने आलसी निकले तो सब कुछ तो लूट ही जाएगा। इसलिए वो एक चाल सोचे और अगले दिन अपने बेटों को बुलाया। गोपाल, हरिपाल, कहाँ गए? जरा सुनो तो। बच्चों, आओ आओ। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की मन की बात समझ गया। तुम दोनों सही कहते हो। मेरा जो भी है मेरे मरने के बाद तो तुम्हारा ही होने वाला है। फिर बेकार में तुम मेहनत करके क्यों परेशान होगे? जी जी पिताजी, आप सही समझे। इतना मेहनत करके क्या होगा? हाँ, बाद में जब हमें करना ही है तो अभी आराम फरमा लेते हैं ना। इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही, एकदम सही। तुम दोनों जैसे दूरदृष्टि रखने वाले संतान पाना तो सौभाग्य है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ अब भी समझ पाया। लेकिन मैं सोच रहा था जब तुम्हें ये विशाल संपत्ति संभालनी होगी तब क्या होगा? मतलब क्यों पिताजी, इसमें समस्या क्या है? अरे बाप रे, यही तो बड़ी समस्या है। तुमने तो देखा है मुझे कितना काम करना पड़ता है। कितनी सुबह सुबह जमीन देखने जाना पड़ता है, फसल कैसी है देखना पड़ता है, सारा हिसाब देखना पड़ता है। उसके बाद मान लो धान सही से कटा है कि नहीं, सफाई हुई या नहीं, माल सही से भेजा गया है कि नहीं, कोई मजदूर काम चोरी कर तो नहीं रहा है, हिसाब के खाते में कोई कुछ गलत तो किया है या नहीं, यह सब देखना होगा। बाप रे, ये तो बहुत काम है। हाँ, इतना काम, ये सब हमें करना होगा क्या? हाँ, ये तो करना ही होगा, नहीं तो इतनी बड़ी संपत्ति चलेगी कैसे? अरे रे 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 रे, मेरे बेटों को कितना काम करना होगा। मैं भी अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा विश्राम लूं। बेकार में इतनी मेहनत करता हूँ। मैं भी अब तुम दोनों की तरह आराम करना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ काशी चले जाऊं। तुम दोनों अब संभालो, मैं अब बस खाऊंगा और सोऊंगा। उस दिन दोनों ठीक से खाना भी नहीं खा सके।
सारी दिन वे दोनों सोचने लगे कि इतना सारा काम वो कैसे करेंगे। रात को सोकर दोनों एक दूसरे से परामर्श किए। अरे भैया, अब क्या होगा? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ रे। पिताजी ने जो कहा अगर वो सच हो तो कैसे होगा इतना सारा काम? मैंने तो सब सोच लिया है। आप बड़े हैं, आप ही सब संभालो। मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा। बड़े आए नवाब साहब। काम नहीं किया तो खाएगा क्या? आराम करने के लिए भी तो खाना चाहिए होता है, और वो खाना तभी आएगा जब कमाया जाएगा, और कमाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते। सच में भैया, इतना काम करना है ये सोचकर ही मेरी तबीयत बिगड़ रही है। और यहाँ शिवनाथ जी ने उनके मामा सुंदरनाथ को बुला लिए और सारी बातें खुलकर कही। यही बात है सुंदरनाथ, अब मैं उन्हें जो भी कहूँ तुम सहमति देना, और तुम्हारा क्या काम होगा तुम वो तय कर लो। आप बिल्कुल मत सोचिए जीजा जी, मैं इन्हें ठीक से संभाल लूंगा। क्या रे गोपाल, क्या रे हरिपाल, मैंने सुना तुम दोनों चिंतित हो। आपने ठीक ही सुना है मामा जी। हमारे सुख के दिन अब खत्म होने को चले। पिताजी ने कहा कि वो अब आराम करना चाहते हैं, तो सारी जिम्मेदारी अब हमें ही लेनी होगी। आप ही बोलिए ना मामा जी, इतना काम हम बच्चों से आखिर कैसे संभलेगा मामा जी? ये भी कोई बात है? इतने काम मत करना। तुम्हारे पिताजी ने किया है तो क्या तुम्हें भी करना होगा? तुम भी ना सुंदर, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो विश्राम कैसे करेंगे? वो तो है, अगर काम नहीं होगा तो धान कटेगा कैसे और उठेगा कैसे, और पैसे आएंगे भी तो कैसे, और खाएंगे नहीं तो विश्राम कैसे करेंगे? जीजा जी, आप इन्हें वो खजाने के बारे में क्यों नहीं बता देते? खजाना? देखो, तुम्हारी समस्या है कि पैसे कैसे कमाए। अगर तुम्हें मान लो बहुत सारा धन अगर एक साथ मिल जाए तो सारा जीवन सुख शांति से मौज करके गुजार सकते हो। सोचो, अगर तुम्हें कोई खजाने के बारे में पता चलता है जिसके बाद तुम्हें और कोई काम नहीं करना पड़े तो कैसा रहेगा? अब बताओ। लेकिन ऐसा खजाना मिलेगा कहाँ? मिलेगा, अपने पिताजी से पूछ लो। पिताजी, मामा जी ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे मामा जी सही कह रहे हैं। मुझे एक बार काफी धन प्राप्ति हुई। मेरी तो तुम्हारी तरह बुद्धि नहीं थी, तो उसे बिना खर्च किए मैंने मिट्टी में दबा दिया अपने बुरे वक्त के लिए। अगर वो तुम्हें अभी मिल जाता है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें कोई काम भी नहीं करनी पड़ेगी। आराम से बैठकर जिंदगी गुजार सकते हो। चलो, अब कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब खजाना ले आने से तो हो जाएगा। चल हरी, खजाना ले आते हैं। हाँ भैया, और देरी नहीं करते हैं। जितनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे उतना ही जल्दी हम विश्राम ले सकेंगे। तब ऐसा ही होगा, तुम्हारे मामा जी तुम्हें वहां ले जाएंगे। वह जगह थोड़ी दूर में है। हमारे जमीन पर एक छोटा सा जगह है 20 एकड़ का। उस जमीन में फसल नहीं उगती क्योंकि वो जमीन बंजर है। कहा जाता है 50 साल पहले वहाँ फसल बहुत अच्छी होती थी, फिर गर्मी के वक्त वहाँ सूखा पड़ जाता है और फसल नहीं उगती। उसी जमीन के नीचे है वो खजाना। अरे भैया, ये तो बहुत ही बड़ी जमीन है। कहाँ है वो खजाना, कैसे खोजे? ये तो सही बात नहीं है मामा जी। आप ही जिम्मेदारी लेके हमें यहाँ लेकर आए। अब आप ही कहिए तो कैसे हम खजाना ढूंढ निकालेंगे? ये तो काफी बड़ी जगह है। तुम्हारे पिताजी ने कहा यहीं कहीं पे जमीन के अंदर है वो खजाना, लेकिन उन्हें याद नहीं। याद भी कैसे रहेगा? कितनी पुरानी बात जो है। उपाय क्या है? उपाय क्या है, हमें ही ढूंढ के निकालना होगा। याद रखो, यहाँ धन बहुत सारा है। एक बार मिल गया ना
तो तुम्हें और सोचनी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें एक ठिकाना बनाना होगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। वे मामा जी के कहे मुताबिक एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं जमीन के करीब रहने के लिए। उन्हें ये काम करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा और मामा जी खुशी खुशी ये सब देख रहे थे। यही तो शुरुआत है बच्चों। इसके बाद अगर तुम्हारे पिताजी के कहे मुताबिक काम हुआ तो तुम समझोगे परिश्रम की अहमियत। सुनो तुम लोग, कल से हम मिट्टी खोदने का काम शुरू करेंगे। आसपास का कोई अगर पूछे तो कहना तुम शिवनाथ जी के लोग हो। वो बोले हैं तुम्हें ये जमीन में खेती करने, तो किसी को शक भी नहीं होगा और खजाने के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मामा जी। अगले दिन सुबह होते ही मामा जी उन्हें नींद से उठाकर हाथ में फावड़ा देकर खेत में ले जाते हैं। वे दोनों काफी उत्साह के साथ मिट्टी खोदने का काम शुरू कर देते हैं। भैया काफी भूख लगी है, हम खाएंगे कब? मिट्टी खोदते खोदते तो मेरे हाथ पैर में दर्द हो गए। सही कहा, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चल मामा जी को बताते हैं। मामा जी कुछ खाने को दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा है, बहुत काम किए हो, ये लो खाओ। अरे ये क्या, इतना थोड़ा सा चावल और साथ में बस प्याज और मिर्च? वही ना, ये कौन सा खाना है मामा जी? अरे तुम शायद भूल रहे हो, तुम यहाँ बस एक मजदूर ही हो। यहाँ यही खाना होगा, वरना लोग तुम पे शक करेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो रोज मिट्टी खोदने लगे और वो उसी तरह जीवन जीने लगे जैसे गरीब किसान रहते हैं, ताकि कोई उन पर शक ना करे। धीरे धीरे पूरी जमीन सिंचाई हो गया, लेकिन उन्हें खजाने की बूंद भी नहीं दिख रही थी। वो धैर्य ना खो दें, इसलिए सुंदरनाथ उन्हें बुलाकर कहते हैं, देखो काफी दिन तो हो गए, करीब करीब पूरी जमीन की सिंचाई हो गई, लेकिन जब अभी तक खजाना नहीं मिला तो मैंने जीजा जी को एक चिट्ठी लिखी थी। तुम इस खेत में धान के बीज फैला दो तो गांव वालों को शक भी नहीं होगा, और तब तक तुम्हारे पिताजी से उत्तर भी मिल जाएंगे। इसके बाद वे मामा जी के कहे मुताबिक धान के बीज फैला देते हैं और बारिश के बाद पूरा खेत धान के पौधों से लहलहा उठा। अरे बाप रे, तुमने असंभव को संभव किया है। जिस खेत में सालों तक फसल नहीं उगी, उसमें तुमने मेहनत करके फसल उगा दी। तुम पे भगवान का आशीर्वाद है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर अन्न से भरा ही रहे। ये सारी चीजें सुनने के बाद हताश हुए दोनों भाई काफी खुश हुए और वो उत्साह लेकर खेती का काम करने लगे। देखते ही देखते सोने की फसल से खेत लहलहा उठा। दोनों भाई यह देखकर खुश हो जाते हैं। इसी बीच उनके पिता की चिट्ठी आई। सुना कि तुम उस बंजर जमीन में सोने की फसल उगा दिए हो। ये सुनकर मैं फूले नहीं समा रहा। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसकी मेहनत करने की ताकत। भाग्य अगर तुमसे सब कुछ छीन लेता है तो पुनः मेहनत करके तुम उसे हासिल कर सकते हो। इसके बल पर तुम्हें सुखी और सम्मान से भरा जीवन भी मिलेगा। अब ये मेहनत का फल तुम दोनों उपभोग करो। ये है खजाने से भी बड़ी धन, तुम्हारी मेहनत का धन। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भैया देखो, हमें जो मेहनत करके मिला है सच में वो खजाने से भी बढ़कर है। पिताजी ने सही कहा, मेरी आंखें खुल गई है। हाँ तुमने ठीक कहा है भाई।
अब से हम पिताजी के मार्गदर्शन पर ही चलेंगे।